बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों की तरबियत के 10 अहम असूल। याद रखिए, एक अच्छा पौधा ही मुस्तकबिल में एक तनावर दरख्त बनता है। हदीस मुबारक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, तो एक बार उन्होंने सवाल किया कि हमें वालिदैन के हकूक़ के बारे में तो इल्म हो गया है, हमें बच्चों के हकूक़ के बारे में भी बताया जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह की नेमतों में से औलाद एक नेमत है, उसकी कदर करो, उसके अच्छे नाम रखो और उसकी अच्छी तरबियत करो। इसी तरह ज़िंदगी में बहुत से ऐसी अहम असूल हैं जो कि वालिदैन अपनाते हैं तो उनकी औलाद की ज़िंदगी जो है वो संवर जाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वालिदैन के ऊपर बहुत सारे फ़राइज़ जो हैं लागू होते हैं कि वो बच्चे की तरबियती अमल को ध्यान में रखें। नंबर 1, रवैया। वालिदैन का रवैया जो होता है वो औलाद की शख्सियत के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू छोड़ता है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी दिखाई देती हैं कि औलाद जो है उनके दरमियान हमारे वालिदैन जो हैं वो इंसाफ नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या बनती है कि बहुत सारे घरों में, फैमिलीज़ में ये भी देखने को मिलता है कि वालिदैन जो है वो लड़कों को तरजीह ज़्यादा देते हैं और लड़की को तरजीह कम देते हैं। ये बात भी दुरुस्त नहीं है और हमारे मज़हब इस्लाम में ममनू करार दिया है और फरमाया गया है कि औलाद को बराबरी में रखो और अदल करो। इसी तरह देखने में आता है कि बहुत दफ़ा वालिदैन जो हैं भाई और भाई के दरमियान भी इंसाफ नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है कि जो नेगेटिव पहलू उजागर होता है वो इस तरह है कि भाई भाई के साथ जेलसियत में आ जाता है, भाई का भाई से रवैया जो है वो नेगेटिव हो जाता है और एक बागी किस्म की जो है चीज़ परवान चढ़ती है और भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। हमें रवैया जो है वालिदैन को ख़ास करके इस तरह का रखना चाहिए कि औलाद में अदल करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि उन्होंने फरमाया है कि औलाद में अदल करो। उन्होंने फिर फरमाया कि औलाद में अदल करो। तीसरी बार फिर उन्होंने फरमाया कि औलाद में अदल करो, जोर दे के फरमाया। तो हमें औलाद में अदल करना चाहिए, यानी इंसाफ करना चाहिए, बराबरी करनी चाहिए। जब हम बराबरी का सलूक नहीं करते हैं तो वहाँ पे औलाद आपस में जो है वो मोहब्बत से और हुस्न इत्तेफाक से नहीं रह पाती है। ये रवैया ही है जो कि आपके ख़ानदान की तरबियत करता है और ये तरबियत, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अहमियत रखती है। तरबियत का लफ्ज़, आप किसी एक इंसान की तरबियत नहीं कर रहे होते हैं, एक इंसान के साथ आप पूरे माशरे की तरबियत कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छी तरबियत करते हैं तो वही मैसेज हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव पहलू उजागर करेगा और पॉजिटिव मैसेज देगा। और ये बात ज़रूर मिलने वाला आपकी औलाद से अगर कोई मिलता है तो मिलने वाले आपके रिश्तेदार या दोस्त ये बात ज़रूर करेंगे कि एक बार कि वाह क्या खूबसूरत तरबियत की है वालिदैन ने। तो ये क्रेडिट वालिदैन को ज़रूर जाता है। इसलिए हमारी आदत, हमारे बोलने का अंदाज़ और हमारा रवैया जो है वो औलाद के ऊपर बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह आप देखें कि हम बहुत सारी फैमिलीज़ में देखते हैं कि बहन भाई आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। वो भी एक नेगेटिव जो तासुर होता है वो भी डेफिनेट पेरेंट्स की जो आदत होती है उसी से ही ट्रांसफ़र होता है। अगर आप अपनी रवैये में लचक रखते हैं, सॉफ्ट तबीयत है, तो बच्चों में भी वही चीज़ ट्रांसफ़र होगी और बहुत सारी आदत और खसलतें जो होती हैं वो पेरेंट्स से ही बच्चों को ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। नंबर 2, नरमी। ये औलाद की तरबियत में हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने रवैये से मतलब इस तरह रखते हैं कि बहुत ज़्यादा या तो पेरेंट्स सख्त होते हैं या बहुत ज़्यादा नरम तबीयत के होते हैं।
तो हमें इसमें एतदाल रखना होगा। अगर हम एतदाल नहीं रख पाएंगे तो हम जो बच्चे की शख्सियत है उसको कभी भी परवान नहीं चढ़ा पाएंगे, बच्चे को कभी भी एक अच्छा शहरी नहीं बना सकेंगे, या हम जिस मंजिल पे बच्चे को देखना चाहते हैं उस मंजिल पे नहीं पहुंचा सकेंगे। यानी बच्चा एक गीली मिट्टी की मानद होता है, उसको आप जिस तरह से भी ढालेंगे, जो भी शेप देंगे, जो भी शक्ल देंगे, बच्चा उसमें ढल जाएगा। जो बच्चे वसीले होते हैं वो बाहर सोसाइटी में जब जाते हैं तो वो लोगों के साथ भी अपना रवैया मनफी रखते हैं, मार पीट करते हैं, और उनका रवैया जो है उसी तर्ज का ही होता है जो कि उसकी तरबियत में शामिल हो चुका होता है। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स को इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए कि बच्चों के साथ जो है तरबियती अमल में इस तरह का अंदाज मत अपनाएं, जारहाना किस्म का, कि बच्चे जो हैं उसी तरह की चीज़ सीख के वो सोसाइटी में एक नेगेटिव मैसेज दें। नंबर 3, बच्चों की ज़िंदगी में हिस्सा लें। यानी ज़िंदगी में हिस्सा लेने से मुराद ये है कि बच्चे जो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा स्कूल जाता है, उसको जो होमवर्क मिलता है या उसकी जो स्टडी होती है, उन सारे अमल को वालिदैन जो है चेक ज़रूर करें। हिस्सा लेने से मुराद ये नहीं है कि वालिदैन या वालदा जो है वो बच्चे का होमवर्क खुद करना शुरू हो जाए या कोई और, मतलब वो करना तो बच्चों ने ही है, मगर उसको इस तरह से उनकी मेंटेनेंस चेक करना, उनकी ज़िंदगी के ऊपर पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होना, ये बेहद ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स बच्चों की ज़िंदगी में हिस्सा नहीं लेंगे, उन्हें हालात के रहमो करम पर छोड़ देंगे, तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा। नंबर 4, बच्चे की उम्र के साथ साथ उसकी तरबियत का अमल जो है वो तब्दील होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चे की आदत, बच्चे की सोच तब्दील होती है, और उसके हिसाब से ही पेरेंट्स को साथ चलना होगा। एक दूसरे के साथ हम महंगी पैदा करके कि बच्चा जो है वो, हमारे बच्चे की अब आदत कैसी है। वक्त के साथ साथ जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ें वालिदैन सख्ती से ट्रीट करके बच्चे की आदत को संवार रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो बहुत ज़्यादा फील करता है, तो वालिदैन को वहाँ पे अपनी तरबियती अमल को चेंज करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे बच्चे को प्यार से ट्रीट करना पड़ता है और बहुत सारी जगहों पे बच्चे को स्ट्रिक्टली कहना पड़ता है। अब किस मौके पे कौन सा अमल पेरेंट्स को अपनाना ज़्यादा बेहतर है, ये पेरेंट्स ने डिसाइड करना है, ताकि बच्चे की शख्सियत के ऊपर मस्बत जो है असर डले। ये ना हो कि आपकी तरबियत जो है कहीं ना कहीं कोई चूक होने की वजह से बच्चा जो है उसका गलत तासुर ले। नंबर 5, मार पीट करना। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि गलत आदत को छुड़वाने के लिए बच्चों को मारते पीटते हैं या सख्ती से सलूक करते हैं। तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं उनमें भी एक नेगेटिविटी आती जाती है, उससे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्ताखाना किस्म का रवैया भी बाज़ औक़ात अपना लेते हैं। वो एक अजीब सा कन्फ्लिक्ट पेरेंट्स और बच्चे में आ जाता है, और आहिस्ते आहिस्ते बच्चा जो है वो एक बागी किस्म की सूरत हाल पे पहुंच जाता है। तो ये इन सारी चीज़ों से इज्तनाब करने के लिए पेरेंट्स को बच्चे की नफ्सियात के साथ चलते हुए बच्चे की तरबियत करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मारपीट जो है, हाँ बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि आप नरमी से भी समझा सकते हैं। जहाँ पे आप नरमी से समझा सकते हैं, अगर वहाँ पे आप एक्ट करते हैं मारपीट वाला, तो वो एक गलत मैसेज आपका बच्चे के जहन पे जाएगा। तो ये चीज़, इन चीज़ों को डिसाइड करना और बच्चे की नफ्सियात के साथ चलना, यही अमल होता है कि पेरेंट्स जो है तरबियती अमल में एक इम्तिहान होता है पेरेंट्स का भी, कि पेरेंट्स जो हैं वो किस तरीके से बच्चे को लेके चलते हैं ताकि उसकी शख्सियत जो है वो एक मुकम्मल शख्सियत में ढाल सके। नंबर 6, बच्चों की आज़ादी का ख्याल रखना। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस तरह मांगते हैं कि आज़ादी हमें होनी चाहिए, हमें फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हमें ये काम करना है, अपने मूड के हिसाब से चलना है।
تو یہ ساری چیزیں جب بچے کرتے ہیں تو بہت سارے پیرنٹس کی ایسی سوچ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں یہ باغی ہو گئے ہیں، اور باغی ہونے کے ساتھ ساتھ بچے یہ غلط قسم کی عادات اپنا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ بڑا حکمت عملی سے پیرنٹس کو کام لینا ہوگا کہ بچے کو نہایت ہی سافٹلی آہستہ آہستہ اپنی عادات میں لے کے آئے اور اپنے حساب سے بچے کو ڈالے۔ ایک دم سے آپ رزسٹ کر کے کسی عادت کو ہٹائیں گے یا اپنے حساب سے بچے کو مولڈ کریں گے، وہاں پہ ایک پرابلم ہوگی، وہاں پہ آپ پیرنٹس اور بچے کے درمیان ایک گیپ آنا شروع ہو جائے گا، اور بہت ساری باتیں جو ہیں بچے وہ پیرنٹس سے چھپانا بھی شروع ہو جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ بعض اوقات بے راروی کا شکار ہو جاتا ہے، یا بچے کوئی ایسی عادات اپنا لیتے ہیں نیگیٹو جو کہ بچے کی شخصیت میں ایک غلط چھاپ چھوڑ دیتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں کسی ایسی صحبت کا شکار نہ ہوں یا بہت زیادہ ہمارے غیر اصولی چیزیں جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں، اس سے بچے کو بچانے کے لیے آپ آہستہ آہستہ اپنی طبیعت اور اپنے اصولوں کے حساب سے ان کو مولڈ کریں۔ یکدم کریں گے تو نقصان ہوگا۔ نمبر 7، مستقل مزاج رہنا۔ اب مستقل مزاجی سے مراد یہ ہے کہ آپ بچے میں جو چیزیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ مکمل شخصیت بنے، سوسائٹی میں ایک مکمل انسان دکھائی دے، اور ہماری تربیت جو ہے وہ ایک کامیاب تربیت میں دکھائی دے، تو اس سے کیا ہے کہ آپ جو اصول اور قواعد و ضوابط بناتے ہیں اس میں آپ کے مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بچوں کے لیے بنائے ہیں، وہ ایک دن آپ اپلائی کرتے ہیں، دوسرے دن وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں چڑچڑا پن بچے میں آ جائے گا، بچے چڑ جائیں گے کہ بار بار جو ہے یہ ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ ان کو ایک اپنے گلے کا پھندا تصور کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں بہت زیادہ نیگیٹو ہو جائیں گے، یا بہت زیادہ ایک پازیٹیو تاثر نہیں ان کی پرسنالٹی پہ ہوگا۔ نمبر 8، فرینڈشپ انوائرمنٹ، یعنی آپ کا اپنے بچے کے ساتھ اتنے دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کے ساتھ اپنی تمام باتیں ایکسپریس کرنے میں زیادہ اچھا محسوس کرے بنسبت کسی اور کے ساتھ یا باہر کسی دوست کے ساتھ۔ یہ نہایت اہم پوائنٹ ہے۔ جب آپ اور آپ کے بچے کے درمیان فرینڈشپ انوائرمنٹ ہوگا تو وہاں پہ کسی بھی طرح سے آپ کی پرورش میں کمی نہیں رہے گی، کسی بھی طرح سے پرورش میں جھول نہیں رہے گی، اور نہ ہی کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس اور اولاد کے درمیان ہوگی، بلکہ ایک خوبصورت ماحول میں بچے پروان چڑھیں گے، اور پیرنٹس بھی جو ہیں وہ بہت ریلیکس فیل کریں گے اور بچے بھی ریلیکس فیل کریں گے۔ نمبر 9، چیک اینڈ بیلنس رکھنا، یعنی آج کل چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اس انٹرنیٹ کے دور میں ہم ایسا نہیں کریں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے چونک کریں، یا ہم اپنے بیزی ہونے کو یا لیم ایکسکیوزز دیں ڈفرینٹ قسم کے پیرنٹس کے، ہم بیزی ہیں، ہم بچوں کو دیکھ نہیں سکے۔ یہ نہایت ہی غلط تاثر ہے بچوں کی شخصیت کے اوپر، اور موجودہ دور میں آپ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں تاکہ بچہ جو کر رہا ہے، جیسے کہ بچہ آج کل انٹرنیٹ، فیس بک اور مختلف ایپ یوز کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو چیک کرنے کے لیے پیرنٹس کا ایکٹیو ہونا بے حد ضروری ہے، تاکہ بچے کوئی بھی مس یوز نہ کریں اور کوئی ایسا راستہ نہ اپنائیں جس سے بچے کی شخصیت کے اوپر منفی تاثر ہو، یا کسی طرح سے وہ پڑھائی سے دور ہو جائے، یا کوئی بھی ایسا عمل ہو جس سے بعد میں پچھتانا ہو۔ نمبر 10، سیلف رسپیکٹ۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہر رشتہ جو ہے ایک رسپیکٹ مانگتا ہے، اسی طرح بچے بھی رسپیکٹ مانگتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بہت سارے لوگوں میں کھڑا کوئی غلط چیز کر رہا ہوتا ہے اور پیرنٹس ان کو ناگوار محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور بچے کو ایک مجمع میں بالکل نہیں ڈانٹنا، کیونکہ بچہ رسپیکٹ مانگتا ہے۔ اگر آپ بچے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی طرف سے آپ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی غلط عادت کو روکنے کے لیے، یا کوئی ایسی ہیبٹ جو کہ بچہ کسی زیادہ لوگوں میں یا مجمع میں رپیٹ کر رہا ہے، تو وہ ایک غلط تاثر جانے کا خوف ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ فوری طور پہ ایسا ریئیکٹ نہیں کریں۔
اور بلکہ احتیاط سے حکمت عملی سے کام لیں اور نہایت ہی سافٹلی اس بچے کو یا قریب جا کے ان سے بات کریں یا سیپریٹ لے جائیں. مجمع میں بالکل مت ڈانٹیے، اس کو سیپریٹ لے جائیں اور وہاں پہ جا کے بچے کو سمجھائیے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے تھے اور میں آپ کو اس غلط کام سے روکنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ آپ اگر بچے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں گے تو ڈیفینیٹ بچے آپ کی رسپیکٹ کا ضرور خیال رکھیں گے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے پیرنٹس کی عزت ہوگی، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہماری پیرنٹس کی کسی نہ کسی طرح کوئی برا تاثر جائے گا، ان کی عزت پہ حرف آئے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ کو اپنی زندگی میں خود بھی اپنانی ہے اور یہ اہم اصول ہے. اگر آپ یہ اپناتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت اور پرورش کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.